एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको जादू की डे 27 की एक्टिविटी में क्या करना है या डे 27 की आपकी क्या प्रैक्टिस रहेगी। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डे 26 की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी थी और वो एक सेल्फ हीलिंग की एक्टिविटी थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखें। आप डे 26 की और डे 27 की दोनों एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअली भी कर सकते हो। मतलब आप अगर जादू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी आप इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हो, या नॉर्मल से ये जो चीज़ें हैं इनको आप अपनी रूटीन में ला सकते हो अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। और एक और चीज़ कि आपको डे 1, 2, 3 की जो एक्टिविटी है वो आपकी कंटिन्यूअसली चलेगी। मतलब वो आप रोज़ करोगे 28 डेज तक। बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपको पर्टिकुलर डेज के अकॉर्डिंग करनी है। सो फाइनली हम प्रैक्टिस करते करते या मैं यहाँ तक वीडियो बना चुकी हूँ कि डे 27 तक मैं आ चुकी हूँ। अब बस एक एक्टिविटी और मेरे को आपको बतानी है। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप इन प्रैक्टिसेस को करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। मैंने 2 बार किया है और हमेशा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आता है, चाहे वो पर्सनैलिटी में आए, लाइफ स्टाइल में आए या लाइफ में आए। हो सकता है कोई बड़ा चेंज आए और हो सकता है कि छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो आपको बड़े चेंज की तरफ लेकर जाए। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ये एक्टिविटीज़ ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो बिना आपका टाइम ख़राब किए मैं आपको बताती हूँ सेल्फ़ लव की सबसे बेस्ट एक्टिविटी इसको मैं कहूँगी, क्योंकि सेल्फ़ लव करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। सेल्फ़ लव के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ़ लव में बेसिकली हमको क्या करना होता है। सेल्फ़ मतलब हम खुद जो हैं, मतलब खुद से प्यार करो। खुद से प्यार हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हम खुद को देखेंगे नहीं उससे प्यार कैसे करेंगे। सो बस आपको यही करना है कि खुद की सेल्फ़ को हम कहाँ देख सकते हैं। सिर्फ मिरर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम मिरर टेक्निक को करेंगे। सो आपको क्या करना है, अब देखो सबका ये करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। तो आप बिल्कुल फ्री हो, जब भी आपको अच्छा लगे पूरे दिन में, जब भी आप रिलैक्स माइंड हो, जब भी आप हाई वाइब्रेशन में हो, जब भी आप बहुत अच्छा फील करो, तब जाकर ये एक्टिविटी करो। और नहीं समझ में आता है कब करना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग करो, या नहाने के तुरंत बाद में, जब बहुत ही फ्रेश फील होता है, जब हम रेडी होने जाते हैं तभी ये एक्टिविटी करो। और भी ज़्यादा अच्छा फील करने के लिए मैं आपको कहूँगी कि आज के दिन अपनी जो बेस्ट ड्रेस है, आपकी वार्डरोब में जो सबसे अच्छी ड्रेस है, आपको सबसे अच्छी लगती है, जो कलर आप पे बहुत ही सूट करता है, वो ड्रेस आप पुटअप करो। हल्का फुल्का मेकअप करो अगर लेडीज़ है तो, और अगर जेंट्स है, बॉयज़ हैं तो वो भी हल्का फुल्का ग्रूमिंग अपने आप की करो, जैसे भी आप रेडी हो सको, जैसे आप खुद को पसंद करते हो, क्योंकि हमें सेल्फ़ लव करना है। अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाओगे तो चाहे आप कितना भी सेल्फ़ लव कर लो, कितने भी अफर्मेशन बोल दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि यार आज मैं कैसा हो गया हूँ, मैं अजीब कितना लगता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा खुद को तैयार करना, नेल पेंट लगाना, लिपस्टिक लगाना, अपने बालों को बार बार अच्छी हेयर स्टाइल देते रहना, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते रहना, ये भी सेल्फ़ लव ही होता है। ये कोई बहुत ही फिजूल की चीज़ नहीं है, या उन लोगों का काम नहीं है जो बहुत केयरलेस होते हैं। इस तरह के लोग जो खुद का ध्यान रखते हैं, ये आपके प्लैनेट से भी रिलेटेड होता है। मतलब आपका जो शुक्र ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है आपकी पर्सनैलिटी से, कि खुद को आप किस तरीके से कैरी करते हो। रिलेशनशिप का जो प्लैनेट माना जाता है, जो शुक्र ग्रह होता है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितना आप खुद से प्यार करते हो उतना ही आपका पार्टनर, या आप सिर्फ पार्टनर नहीं, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरीके से हम सेल्फ लव करके बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सेल्फ लव की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, मिरर के सामने अच्छे से अच्छा अपना ड्रेस पहन के, ये ऑप्शनल है पर ये ऐसा ऑप्शन है जो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के अच्छा सा रेडी होके मिरर के सामने खड़े हो जाना है। और उसके बाद में खुद की, मतलब आप आंखों में देखो, क्योंकि आप अपनी सोल से बात कर रहे हो, है ना। तो अगर आप आंखों में देख के और खुद से कनेक्ट होके ये चीज़ कर पाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगी। कनेक्ट होके आपको अपनी बेस्ट चीज़ें उसको बतानी है, याद दिलानी है, या फिर आप वर्बली बोल भी सकते हो। लाइक यू कैन से कि अब मैं कितना ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मेरी आइज़ कितनी ग्लोइंग है, मेरी आइज़ कितनी सुंदर है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मैं दिल से कितना अच्छा हूँ, मैं कितना काइंड हूँ, लोगों की हमेशा हेल्प करता हूँ, मैं अपने करियर में भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं फैमिली के लिए कितना कुछ करता हूँ। इस तरीके से आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें खुद को याद दिलानी है और खुद को बोलनी है। और तब तक बोलनी है जब तक कि आप अपने आप से बात करो। किसी और से अगर आप बात करते हो तो फ़ोन पे भी अगर कोई रैंडम कॉल आपको आता है आपके फ्रेंड का, तो 5-10 मिनट तो हम बात करते ही हैं। अभी अपने आप से बात कर रहे हो तो इसमें भी आपको टाइम की बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जितनी देर अच्छा लगता है उतनी देर करो। एटलीस्ट 10-15 अफर्मेशंस तो खुद को आपको देने ही है, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है और वन टाइम में ही हमको मैजिक देखना है। तो आप इसे 30-40 सेकेंड करोगे तो कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो आपको अपने अंदर आपकी सेल्फ स्टीम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आना है।
तो ये ऑलरेडी हम सबके अंदर है, बस इतना होता है कि किसी का बहुत हाई होता है, किसी का लो होता है। मतलब किसी को अपनी सेल्फ वर्थ कम्प्लीटली पता होती है और उनके अंदर हाई लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और किसी को अपनी सेल्फ वर्थ पे हमेशा डाउट आते रहते हैं। मे भी उनके इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर उनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, या प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है उसकी वजह से, तो उनको अब खुद पर डाउट आते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपकी लाइफ में सब कुछ अचीव करवा सकता है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ों पर काम करेंगे, और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर के सामने अपना बेस्ट से बेस्ट ड्रेसअप होके, अच्छे से, जैसे भी आप कॉन्फिडेंस रह सको वैसे खड़े होके अपनी कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने अपीयरेंस के बारे में और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कुछ भी ऐसा अच्छा जो आप अच्छा कर रहे हो आपको मिरर में खुद को याद दिलाने हैं। इस तरीके से आपको सेल्फ टॉक करनी है, और जितनी देर आप कंफर्टेबल रहो उतनी देर आप ये सेल्फ टॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी डे 27 की एक्टिविटी है जो आपको सेल्फ लव करना सिखाती है। और सेल्फ लव जो है वो हर चीज़ की चाबी में इसको मानती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब सिर्फ आपकी डे 28 की एक्टिविटी बचती है। कल लास्ट एक एक्टिविटी रहेगी जो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद में आपकी मैजिक की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे बताना आपके साथ क्या जादू हुआ या आपने किस जादू का एक्सपीरियंस किया। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।